आप सब पर सलामती हो। रहमान फारिस का लिखा हुआ है, रात आ बैठी है पहलू में सितारो तखलिया। अब हमें दरकार है खलवत सो यारो तखलिया। देखने वाला था मंजर जब कहा दरवेश ने, कज कुलाहो बादशाहो ताजदारो तखलिया। गम से अब होगी बराहे रास्त मेरी गुफ्तगू, दोस्तों तीमारदारो गम गुसारो तखलिया। चार जानिब है हुजूमे ना शनासाने सुखन, आज पूरे ज़ोर से फारिस पुकारो तखलिया। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, एक सियासतदान अपने कुछ ख़ास अराकीन और मुशीरों के साथ जहाज़ में सफ़र कर रहे थे कि अचानक सियासतदान के दिल में नेकी की लौ जली। उन्होंने जेब से 100 का एक नोट निकाला और जहाज़ से नीचे फेंकने का इरादा किया कि शायद किसी एक ख़ानदान का भला हो जाए। उसके ख़ास बंदों और मुशीरों ने मशवरा दिया कि 100 का एक नोट ना फेंकें, 50-50 के 2 फेंक दें, 2 ख़ानदानों का भला हो जाएगा। 50-50 के 2 फेंकने लगे तो मुशीरों ने मशवरा दिया कि 10-10 के 10 नोट फेंक दें ताकि 10 लोगों या 10 ख़ानदानों का भला हो जाए। सियासतदान ने हवाई जहाज़ के कैप्टन से पूछा कि तुम्हारा क्या ख्याल है, ये ठीक कह रहे हैं? कैप्टन ने कहा कि अगर आप आवाम का वाकई भला करना चाहते हैं तो मुझे जहाज़ ही नीचे फेंकने दें। पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल ये है कि MKM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि आइन ना हमारी हिफाजत कर सका, ना पाकिस्तान की और ना ही जमहूरियत की। कराची में जलसे से खिताब करते हुए MKM के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हुक्मरान ऐवान खाली कर दें, मुल्क के वारिस मुल्क को संभालने आ रहे हैं। वो वारिसों का पता नहीं उन्होंने बताया, एड्रेस शायद बता देते तो हमें पता चल जाता कि वारिस किस समत से आ रहे हैं। उन्होंने कहा कराची का ये हाल करने वालों का दिमाग ठीक ना किया गया तो कुछ ठीक नहीं होगा। ये भी समझ नहीं आई कि वो बात किसको कर रहे थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कर रहे थे या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कर रहे थे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहे थे, क्योंकि इत्तेहादी वो तीनों के ही रहे। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहे, फिर PMLN और PPP के रहे। अब कराची का हाल बुरा किया किसने? वो कौन से जिन थे जो आप वारिद हुए और कराची का हुलिया बिगाड़ के निकल गए और आप अभी तक उनको ढूंढे चले जा रहे हैं। MKM पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा कि कराची में ज़बरदस्ती मेयर मुसल्लत किया गया। शहर कायद में जमहूरियत की आड़ में आमरीयत कायम हुई। ये आमरीयत का ढंडोरा आप पिछली 2 दहाइयों से पीट रहे हैं और उन्हीं के साथ जाके आप हाथ पे मिला लेते हैं। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि कराची के ब्रेन ट्यूमर का इलाज MKM के पास है और एक वक्त वो था, अब भी ज़्यादा दूर की बात नहीं, ये जमात में जम होने से पहले तक वो MKM को ब्रेन ट्यूमर कहते रहे कराची का, और वो MKM को भत्ताखोर तंजीम कहते रहे कराची की, वो MKM को दहशतगर्द तंजीम कहते रहे कराची की, वो MKM को वतन मुखालिफ तंजीम कहते रहे, और अब आके उनके लिए MKM ही वाहिद हल बन चुकी है। वो कहते हैं MKM पानी, सेवरेज और दीगर मसाइल आज भी हल कर सकती है। तो जो आपके पहले मेयर थे उन्होंने किस हद तक हल कर लिया, या मेयर बन के यहाँ पे कौन क्या उखाड़ सकता है? पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल सिंध की मौजूदा सूरत हाल से मुख्तलिफ नहीं है। जो आपको पंजाब का मंजरनामा देखने को मिलेगा उसी से ही मिलता जुलता मंजरनामा होता है, बस फ़र्क ये होता है उधर चेहरे मुख्तलिफ होते हैं, इधर चेहरे मुख्तलिफ होते हैं। उधर वडेरा सिस्टम और तरह का है, इधर जागीरदाराना निज़ाम और तरह का है। कौन कौन क्या हल कर सकता है? जिसने महंगी बिजली के मंसूबे लगाए हैं वो बिजली के मसाइल को हल करने के दावे कर रहे हैं। जिन्होंने करप्शन करने के बाद अपने बैंक्स में पैसों के अंबार लगाए हैं वो करप्शन ख़त्म करने के दावेदार हैं। जिन्होंने अपने ख़ानदान में इस सियासत की गद्दी रख के ऐलान किया कि गद्दी पर हम रहें या मुन्ना, नियम एक ही होगा, वो सियासत में नए लोगों की शमूलियत के दावेदार हैं। और जो हर बार किसी की फील्ड को अपने हिसाब से लेवल करके बरसरे इक़्तिदार आए, वो सच्चा प्यार ना मिलने का रोग लगाए हुए कहते हैं कि हमें कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। हमने कब कहा कि आपको मिली? आपको तो एक तरफा फील्ड मिली, आपकी वर्जी की विकेट मिली, आपकी मर्जी की बॉलिंग मिली, आपने जब चाहा 9 बॉल करवा के फ्री हिट हासिल कर ली। जब ऐसी बातें ये लोग करते हैं तो दिल करता है कि हम भी कहें कि भाई मारो हमें,
हमें छोड़ो मत। जब तक मुंह पर आप उन्हें सुनाएंगे नहीं, जब तक उनकी खूब दुर्गत बनाएंगे नहीं, जब तक उनको सलवातें पेश ना की जाएं, तब तक ये सीधे नहीं होते। जैसे पाकिस्तानी टीम को कितनी सुनाई गई, ओपनिंग पेयर के ऊपर बातें होती नहीं। ओपनिंग पेयर जो है ये पर्ची सिस्टम के ऊपर चल रहा है, यारियां यहां पे चल रही हैं, इनको तब्दील किया जाए। ये टीम चलने वाली नहीं। ओपनिंग पेयर चला, बातें होना शुरू हो गई, मिडल ऑर्डर रेत की दीवार साबित होता है। मिडल ऑर्डर यहां का फजूल हो चुका है। मिडल ऑर्डर चलना शुरू हुआ तो बातें होना शुरू हो गई, बॉलिंग बिल्कुल फजूल हो चुकी है। दुनिया के नंबर 1 बॉलर लाइन और लेंथ को भूल चुके हैं। फिर फ़खर ने जज्बात बदल दिए, एहसासात बदल दिए और ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी कि वही जो कल पहली इनिंग में सलवातें सुना रहे थे, वही अब दुआएं कर रहे हैं, वही उन्हें माथे का झूमर बता रहे हैं। किसी ने खूब कहा कल के दिन कि पाकिस्तानी टीम में ख़राब बंदूक की मानिंद है, नहीं मालूम कि कब चल जाए। आप जब इसे साफ करने लगें तब चल जाए, और आप जब इसे चलाने लगें तब जवाब दे जाए। अब फ़खर की शमूलियत के ऊपर बहुत सारे लोग ये भी बातें कर रहे हैं। वरिंदर सहवाग ने भी बात की कि प्रोटीन की भी कमी नहीं लग रही थी, तो पता नहीं इसको क्यों बिठा दिया गया। अनप्रेडिक्टेबल, ये हमारे सीने का दाग भी है, हमारे सीने पे मेडल भी है। हमारा खेल हमारी सियासत जैसा है, या हमारी सियासत हमारे खेल जैसी है। किस दिन किसका तूती बोलने लगे, किसके सर पे जीत का हुमा आके बैठ जाए, ये किसी को मालूम नहीं है। आज के फातेह कल के कमज़ोर तरीन अफराद दिखाई देते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम जो हैं, ये पहले उनकी गुफ्तगू सुने, इसको रिलेट करता हूँ। बाबर आजम और ओपनिंग बल्लेबाज फ़खर ज़मान ने वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए मैच में शानदार जीत पे गेम प्लान से मुतल्लिक बात की। ये 35वां मैच था और डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान जो था वो न्यूजीलैंड से 21 रन से जीता। पाकिस्तान, जब लोगों को पता चला, जिन्होंने पहली इनिंग्स नहीं देखी थी या जिन्होंने मैच नहीं देखा था, उनको बताया गया कि 402 रन्स करना है, वो पहले हैरत में मुब्तला हुए, भाई ये 402 रन्स कौन से जिन करेंगे। जब उन्हें बताया गया कि 21 रन से पाकिस्तान मैच जीत गया, तो वो ये पूछने लगे, ओ भाई 402 करने थे, इनको किसने कह दिया कि 423 करने। वो बताया गया भाईजान ये डकवर्थ लुइस के तहत पाकिस्तान मैच जीता है। न्यूजीलैंड को शिकस्त दे के पाकिस्तान ने 2 कीमती पॉइंट्स के साथ टेबल पे एक बार 5वीं पोजीशन हासिल कर ली और ग्रीन शर्ट्स का रन रेट भी बेहतर होकर मस्बत हो चुका। मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वीडियो जारी की जिसमें फ़खर ज़मान और बाबर आजम मैच से मुतल्लिक गुफ्तगू कर रहे थे। कप्तान बाबर आजम ने कहा, मेरे दिमाग में था अगर क्रीज़ पे फ़खर खड़ा रहा तो हम 402 का हदफ बासानी हासिल कर लेंगे, क्योंकि जब भी फ़खर इस किस्म की इनिंग्स खेलता है हम 90% वो मैच जीत जाते हैं। कप्तान ने यह भी कहा कि जब अब्दुल्ला के आउट होने के बाद मैं आया तो इसने मुझे कहा पिच बहुत अच्छी है, हम पार्टनरशिप बनाएंगे, लंबा लेके जाएंगे। बारिश का हमारे ज़हनों में बिल्कुल ख्याल नहीं आया क्योंकि मौसम ऐसा नहीं था, लेकिन जैसे ही बादल आए हमने फ़ौरन प्लान किया कि कितने ओवर्स में कितने बनाने हैं, तो उसी हिसाब से फिर हम खेलते रहे। उन्होंने कहा कि इस मनसूबाबंदी से पहले ही मेरे भाई फ़खर ज़मान ने काम शुरू कर दिया था, जिस पर फ़खर ने हंसते हुए कहा कि आप मुझे हर छक्के के बाद क्या कह रहे थे। जवाब में बाबर ने भी हंसते हुए कहा कि मैं इसे कह रहा था फ़खर ठीक है, लग गया, कोई मसला नहीं, एरिए में आएगा तो मारो लेकिन ज़बरदस्ती नहीं करो। मुझे कहता था ठीक है, लेकिन ज़बरदस्ती भी इसने की, काफ़ी छक्के मारे, तो मैंने कहा ठीक है भाई तुम खेलो, बस जैसे मर्जी खेलो, लेकिन बस अंदर क्रीज़ पे रहो। माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा खेला। यही हाल हमारे सियासतदानों का। यहाँ पे बैठ के बातें हो रही होती हैं, यार ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, वो नहीं होगा। अगर कोई कर जाए तो सभी से ज़्यादा मुखालिफ जो होते हैं वो उसी को माई बाप कहते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं मुझे पता था कि आप ये कर सकते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वही साथ छोड़ के अलहदा होते हैं और वो कहते हैं कि इसको समझाते रहे कि ऐसे नहीं हो सकता, ये कहता था कि ऐसे होगा। ये पाकिस्तानी सियासत का हाल है। हम गैर मुस्तहकम हैं। जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच हमारा हुआ है, उस मैच में स्लो ओवर रेट का जुर्माना हमने भुगता है। जो न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच था, पाकिस्तानी टीम पे जुर्माना आयद हुआ है और मुकर्रा वक्त तक 2 ओवर्स कम फेंकने के बायस पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 10% जुर्माना हुआ। इससे पहले भी जो मैच हुआ था साउथ अफ्रीका के साथ, उसमें भी स्लो ओवर रेट पे पाकिस्तान को जुर्माना आयद हुआ था 20%। अगर इसी तरीके से सियासी मैदान में जुर्माने किए जाने लगे तो कुछ अकल ठिकाने आएगी। इनको पता चलेगा कि हालात किस तरफ को चलते हैं, हम हालात की समत में चलते हैं या बादे मुखालिफ चलते हैं। बादे मुखालिफ अगर रिवायती तरीके से चलेंगे तो आपको पता चलना चाहिए दुनिया तब्दील हो रही है।
दुनिया एक नए ढंग के अंदर जीना चाहती है, जिद्दत पसंदी आ रही है। पुराने तरीके से खेल भी खेलेंगे तब भी हारेंगे, पुराने तरीके से सियासत भी करेंगे तब भी मात खाएंगे, पुराने तरीके से मईशत को भी चलाएंगे तब भी बेड़ा गर्क करवाएंगे। बदलते हालात के साथ जवानों की बदलती जहनीत को भी देखिए, हालात के रुख को देखिए, फजा किस हद तक साजगार है या फजा को अपने मुवाफिक किस तरीके से लाया जा सकता है, उसके लिए अपनी मंतिक को तब्दील कीजिए। तजर्बा आपके पास होगा, लेकिन तजर्बे में भी जिद्दत लाइए तो वो निखर के सामने आएगा। बसूरत दीगर एक कूजे में बंद रहेंगे और आपको हालात खा जाएंगे। आपने हालात को क्या खाना है? मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।